बदसूरत लड़की के संघर्ष की कहानी। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की जिसका नाम गौरी था। वैसे दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। गौरी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्श भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। जब गौरी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया न करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ गौरी से और गौरी माँ से बेहद प्यार करती। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी। जब गौरी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद गौरी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी गौरी की, उसे गाना गाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ गाना गाने में मज़ा आता था, उसका गाया गाना सुनकर लोगों को जो आनंद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय गाने गाने की रिहर्सल में लगा दिया था। तब जाकर गौरी की आवाज़ इतनी सुरीली हुई थी। गौरी की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके गानों की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे सुनता। इस एक गुण की वजह से गौरी अपने प्रांत में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी गायकी सीखनी होती या कुछ नया गाना बनाना सीखना होता तो वह गौरी के पास आते और गौरी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाला हर शख्स गाना गाना सीख जाता, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी गौरी जैसी मधुर आवाज़ किसी की भी नहीं थी। जो जादू उनकी आवाज़ में था, जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। गौरी की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को गौरी को देखने के लिए मना लिया था। और अगले दिन लड़का गौरी को देखने आने वाला था। गौरी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी हुई और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना दिया करते थे। माँ ने गौरी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन गौरी सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वालों घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को गौरी पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत से उनको गुस्से से पागल कर दिया। एक दिन पापा ने गौरी का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि
एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद गौरी से नाराज़ हो गई थी और वह अब गौरी को वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले गौरी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। गौरी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि गौरी अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि गौरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी गौरी की तरफ नहीं देखा था। गौरी माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। गौरी ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे गौरी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो गौरी के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि गौरी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर गौरी छत में लगी कुंडी से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे फंदे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी गौरी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक पर गया, जो गौरी के इंडियन आइडल के सिलेक्ट होने पर गौरी को मिला था। गौरी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे बचपन से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं इंडियन आइडल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने के लिए मिला था। जज लोगों को मेरा गाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में गाना गाने का कन्फर्मेशन लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का भी कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।